किसी छोटे शहर की एक लड़की जब उस पेशे में कुछ नया करने का प्रयास करती है जिस पर पुरुषों का ही आधिपत्य माना जाता है, तो उसको लेकर के तमाम बातें की जाती हैं, तमाम तरह के आरोप भी लगाए जाते हैं। लेकिन सिमरन जैसी कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जो इन तमाम बातों से बेपरवाह होकर के अपने लक्ष्य को पाने तक अपना जो प्रयास है वो जारी रखती हैं। हमारे साथ जो सिमरन आपको दिखाई दे रही है, सिमरन पहले गोरखपुर की ब्यूटी क्वीन भी रह चुकी हैं, मिस गोरखपुर रह चुकी हैं। मॉडलिंग की दुनिया में इन्होंने काफ़ी काम किया, लेकिन परिवार चलाने के लिए इन्होंने उस काम को करना शुरू किया जो गोरखपुर और इस तरह के जो छोटे शहर है वहाँ पे पुरुषों का ही एक अधिकार माना जाता है। लेकिन लोगों की जो तमाम बातें हैं उसको दरकिनार कर इन्होंने जो अपना बैनर बनाया है ना, इस बैनर पे भी वो एक मैसेज देने की कोशिश की है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोग तमाम बातें बनाते हैं कि एक लड़की है, चाय बेच रही है, चाय चला पाएगी कि नहीं चला पाएगी, तमाम तरह की दुश्वारियां भी होती हैं। लेकिन इन बातों को पूरी तरह से एक कान से सुनकर दूसरी कान से निकालकर सिमरन ने इस काम को शुरू किया। सिमरन, ये जब काम शुरू किया, आप तो ऐसे काम में थी जहां पे ग्लैमर का पूरा एक माना जाता है, ग्लैमर जगत माना जाता है। चाय कैसे मन में आया कि चाय भी बेचा जा सकता है, और चाय बेचने को लेकर के जो स्लोगन लिखा है उसके पीछे का क्या मकसद? देखिए, प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी यही है कि लोग क्या कहेंगे ये सोच के बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर ही नहीं पाते हैं और ज़िंदगी बीत जाती है। और जब ज़िंदगी इस दौर पे आ जाती है कि लगता है अगर ये काम हमने पहले किया होता तो आज यहाँ हम ना होते। तो ये सोचना ही क्यों है, आप बिना सोचे ही काम करना शुरू कर दो तो उस टाइम तक आप कहीं ना कहीं एक मुकाम हासिल कर लोगे। तो बेहतर है कि काम करते ही रहो, जितना आप काम करोगे आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे। रही बात मॉडलिंग की, तो मॉडलिंग मैंने की 2018 में, मिस गोरखपुर भी मैं रही हूँ। मुझे आगे काम भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट मिले, ऐसे भी नहीं है कि हाँ छोटे मोटे, मुझे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट मिले। लेकिन कोविड के बाद पहले भी इंटरव्यूज़ में मैंने बताया कि काम पे सभी के इफ़ेक्ट आया, एक सबके बिजनेस पे आया है और मतलब जॉब वगैरह में भी बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। तो मेरी भी इस तरीके से ही कंडीशन हुई। फिर थोड़ा सा कहते हैं ना स्टेबल हुआ तो जॉब मिली, बिजली विभाग में जॉब की, लगा अब सब कुछ सही हो जाएगा शायद। हाँ, लेकिन वहाँ पे भी नहीं हो पाया बिकॉज़ सैलरी का इशू, सैलरी वगैरह का बहुत इशू होता था। तो जब तक चला तब तक चला, लेकिन जब ये हुआ कि अब एकदम नहीं, क्योंकि 4-4 महीने सैलरी डिले होना, 3-3 महीने डिले होना, फिर इंसान कैसे सर्वाइव करेगा। पैसे कमाने के लिए तो काम कर रहा है, अपनी लाइफस्टाइल को सही रखने के लिए। तो चाय ही से मैंने सोचा कि स्टार्ट करते हैं, कन्वीनियंट है, कम बजट में स्टार्ट हो सकता है, इसकी कोई फैशन आउट नहीं है, एक्सपायरी डेट नहीं है। हाँ, तो ये सही लगा मुझे। अभी इसमें और भी सारी चीज़ें ऐड ऑन करनी है, बट मुझे थोड़ा सा फंड का इशू है कि मैं एक स्टॉल मेंटेन अभी नहीं कर सकती हूँ, मैं इतनी कैपेबल अभी नहीं हो पा रही हूँ। तो देखते हैं, धीरे धीरे ही होगा, जो भी होगा देखते हैं कब होता है। सबका सब मोदी जी से भी प्रेरणा यहाँ पे सिमरन ने ली है कि जब एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक चाय वाली बेटी अपने पैरों पे क्यों नहीं खड़ी हो सकती है। और सिमरन के चाय के तमाम लोग दीवाने भी हो चुके हैं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र हर रोज़ सुबह से लेकर के शाम तक कई बार आते हैं और सिमरन की चाय पीते हैं। क्या खासियत है, और एक लड़की जब कुछ काम करती है तो तमाम तरह की बातें भी की जाती है। आप लोग किस तरह से सपोर्ट करते हो सिमरन का? सर, ये लड़की हैं और हम लोग आते हैं डेली। पिछले 20 दिनों से मैं इनके यहाँ चाय पी रहा हूँ और चाय की क्वालिटी इनकी बहुत बेटर है, अच्छा लगता है। हम लोग आते हैं और हमारे दोस्त लोग भी आते रहते हैं साथ में। तो चाय अच्छा लगता है आपको सिमरन का? जी जी, चाय अच्छा बढ़िया बनता है। सिमरन के पापा भी हमारे साथ हैं। जब बेटी कुछ नया करने की शुरुआत करती है तो पिता को सबसे ज़्यादा उसमें उत्सुकता भी होती है और एक कहीं न कहीं आशंका भी होती है कि काम नया है, कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। और चाय को लेकर के थोड़ा सा लोगों की जो सोच है गोरखपुर जैसे शहर में बहुत अच्छी नहीं है कि लड़कियां भी चाय बेच रही हैं और कैसे चला पाएगी दुकान। तो मन में आपके नहीं आया कि आपकी बेटी ने जब शुरू किया तो कैसे चला पाएगी दुकान, क्या होगा? नहीं, ऐसा तो मन में नहीं आया। हम ये जान रहे थे कि ये कोई भी काम करेंगी सक्सेसफुल रहेंगी और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। लड़कियां आज बहुत आगे हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं। किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे इंजीनियरिंग हो गया, चाहे डॉक्टर हो गया, हर चीज़ में आगे हैं लड़कियां। तो ये काम क्यों नहीं कर सकती हैं? तो कैसे सपोर्ट करते हैं आप अपनी बेटी का? कितना समय आप देते हैं इस शॉप पे? इनके साथ फुल्ली समय है, हमारा पूरा समय है। हम यहाँ अगर नहीं भी रहते हैं तो मोबाइल से इनसे हम क्या कहा जाता है बातचीत करते रहते हैं।
और कोई परेशानी अगर होती है, किसी चीज़ का कमी बेसी होता है तो हम इनको बता देते हैं, ऐसे ऐसे कर लो, ये करके अपना निपटा देते हैं। बिल्कुल, तो पिता का आशीर्वाद है, पिता का साथ है। तो सिमरन यहाँ पे गोरखपुर के जिस चौराहे पे चाय बेचती है, यहाँ पे तमाम कॉलेज हैं, तमाम स्कूल हैं, और जो बच्चे हैं खासतौर पे जो यहाँ पे छात्र आते हैं वो सिमरन की चाय की काफ़ी तारीफ़ करते हैं। जिस तरह से एक मॉडलिंग के पेशे में काफ़ी सालों से लगे रहने के बावजूद आर्थिक मंदी के समय सिमरन ने एक बड़ा डिसीजन लिया और मॉडल चाय वाली के नाम से आज गोरखपुर में मशहूर हो चुकी हैं। इन्होंने एक मैसेज भी दिया है कि लोगों की बातों में न आए, लोग तो तमाम बातें बनाते हैं लेकिन अपना लक्ष्य अगर पाना है तो लगातार लगे रहना होगा। और यही मैसेज लेकर के, यही उद्देश्य लेकर के कि अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करना है, सिमरन लगातार यहाँ पे चाय बेच रही हैं और इनके चाय के दीवाने अब पूरे गोरखपुर में लगातार बढ़ते भी जा रहे हैं। जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, गोरखपुर।